दस्तावेज़ों का सिलसिलेवार खुलासा 22वां खुलासा सनदे तफसीर। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और बेल में से आल वाला ऑप्शन चुनें और अपने मोबाइल की नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन रखें। हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद भी हो सकता है कि आपको नोटिफिकेशन ना मिले, तो नोटिफिकेशन का इंतज़ार ना करें बल्कि चैनल पर आकर जानकारी लेने की कोशिश करें। देशवासियों, आदाब, सलाम, नमस्कार। मैं इस्माइल बाटलीवाला एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दस्तावेज़ों का सिलसिलेवार खुलासा के 22वें एपिसोड में आज हम बात करेंगे एक ऐसे दस्तावेज की जो इस्लामी शिक्षा के उच्चतम स्तरों में से एक माना जाता है। सनदे तफसीर यानी कुरान की व्याख्या की प्रमाणिक योग्यता। यह प्रमाण पत्र उन छात्रों को दिया जाता है जिन्होंने कुरान मजीद की आयतों का गहराई से अध्ययन किया है, तफसीर के वसूल सीखे हैं और अरबी भाषा व बलागत में महारत हासिल किए हैं। ये डिग्री आमतौर पर आलमिया और फजीलत के बाद दी जाती है और इसके धारक को मुफस्सिर कहा जाता है। आज हम समझेंगे सनदे तफसीर में क्या क्या सिखाया जाता है, इसकी धार्मिक और शैक्षणिक अहमियत क्या है, और सबसे ज़रूरी बात यह है कि क्या ये दस्तावेज नागरिकता साबित करने के काम आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का 22वां खुलासा, सनदे तफसीर की सच्चाई। सनदे तफसीर एक इस्लामी शैक्षणिक डिग्री है जो मदरसा या दारुल उलूम जैसे धार्मिक शैक्षणिक संस्थानों से उन छात्रों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने कुरान करीम की तफसीर यानी व्याख्या की उच्च स्तरीय शिक्षा पूरी की हो। इसमें क्या क्या सिखाया जाता है? कुरान मजीद की आयतों का गहराई से अध्ययन, आदाब नुज़ूल, आयत के उतरने के कारण, लफ्ज़ी और मानवी तफसीर, अरबी भाषा और बलागत, पहले के मुफस्सिरीन की किताबों का अध्ययन जैसे तफसीर के वसूल। इसका महत्व, यह सनद रखने वाला शख्स कुरान की आयतों की सही तफसीर और मफ़हूम बयान करने का अहमियत और काबिलियत रखता है। ये डिग्री आमतौर पर सनद आलमिया और सनद फजीलत के बाद दी जाती है, यानी यह एक उच्च स्तरीय इस्लामी शिक्षा है। इसके बाद व्यक्ति को मुफस्सिर कहा जाता है। सरकारी कानूनी मान्यता, भारत में अधिकांश मदरसा डिग्री सीधे तौर पर एकेडमिक डिग्री BA MA के बराबर कानूनी मान्यता नहीं रखती है जब तक कि वो मदरसा किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय या राज्य मदरसा बोर्ड से संबंध ना हो। कुछ बड़े मदरसे जैसे दारुल उलूम देवबंद, नहदतुल उलमा लखनऊ आदि की डिग्रियां अलग अलग विद्यालयों द्वारा आंशिक रूप से मान्य की जाती हैं, लेकिन ये मान्यता कोर्स और विश्वविद्यालय पर निर्भर करती है। रोजगार या सरकारी नौकरियों में सीधी मान्यता नहीं होती है जब तक कि कोई समक्ष प्रमाण पत्र न मिल जाए। कहाँ काम आता है? धार्मिक शिक्षा संस्थानों, मदरसों और मस्जिदों में शिक्षक, इमाम या मुफस्सिर, तफसीर पढ़ाने वाले के रूप में समाज में धार्मिक मार्गदर्शन और तालीम देने के लिए। यदि मदरसा मान्यता प्राप्त हो तो आगे उच्च शिक्षा के बराबर भी इस्तेमाल हो जाती है। निष्कर्ष, सनदे तफसीर की कानूनी मान्यता केवल तभी होती है जब वो किसी मान्यता प्राप्त मदरसा बोर्ड या विश्वविद्यालय से संबंधित हो, अन्यथा ये मुख्य धार्मिक और सामाजिक मान्यता रखती है, सरकारी कानूनी स्तर पर सीमित ही मानी जाती है। खुलासा यह है कि ये तीसरे दर्जे का दस्तावेज है, इसलिए नागरिकता अधिनियम के जांच पड़ताल के लिए भी इसे दस्तावेज नहीं माना जा सकता है।
मगर सरकार से मान्यता प्राप्त मदरसा बोर्ड का दस्तावेज है, इसलिए ये भी संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि किसी मोड़ पर दूसरे दस्तावेजों के सपोर्ट करने के काम आ सकता है। आपके विचार हमारे लिए बहुत अहम हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी बात ज़रूर लिखें, हम उन्हें पढ़ने के इच्छुक हैं। अगला खुलासा कल 5 बजे होगा। अगर आप चाहते हैं कि यह जानकारी देश के हर कोने तक पहुँचे, तो आपसे एक विनती है कि इस वीडियो को लाइक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर अगली कड़ी आप तक समय पर पहुँचे। और सबसे ज़रूरी यह है कि इस जानकारी को शेयर करें अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों तक। तो देशवासियों, आज हमने जाना कि सनद तफसीर एक उच्च स्तरीय इस्लामी शिक्षा का प्रमाण है, जो व्यक्ति को कुरान की आयतों की व्याख्या करने का अधिकार और सम्मान देता है। मगर ये तीसरे दर्जे का दस्तावेज है, इसलिए नागरिकता अधिनियम के तहत जांच पड़ताल के लिए इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अगर ये किसी सरकार मान्यता प्राप्त मदरसा बोर्ड या विश्वविद्यालय से जुड़ा हो, तो इसकी सीमित औपचारिक मान्यता हो सकती है, फिर भी ये धार्मिक और सामाजिक स्तर पर एक महत्वपूर्ण पहचान है और किसी मोड़ पर दूसरे दस्तावेजों को समर्थन देने की मददगार हो सकता है। जैसा कहा गया है कि रूह की गहराई को समझने की तालीम ज़रूरी है, लेकिन देश का हिस्सा बनने के लिए कानूनी पहचान ज़रूरी है। कल फिर मिलेंगे शाम 5 बजे एक नया दस्तावेज के साथ। तब तक आप सोचिए, समझिए और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाते रहिए। दस्तावेज़ों का सिलसिला का खुलासा जारी रहेगा। जय हिंद।